हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अगस्त से। तो इस वाले वीडियो में जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो 2022 में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है। भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान है डायना जोगलाकर। तो डायना जोगलाकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO कुल 164 सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है ना, ये कोलकाता में आयोजित की गई। तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो चार्ल्स विल्किंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है ना, ये बिजनौर से प्रवेश करती है। तो बिजनौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। तो सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शंकर लक्ष्मण जो है ना, ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। अगला क्वेश्चन, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। गोविंदगढ़ पैलेस जो है ना, रेवा शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। तो रेवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान है। तो 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ जो है ना, ये शीर्ष पर दो मुखी भगवान जो है, ये है भीम गजा। तो भीम गजा आपका करेक्ट आंसर। गोंड किला सतखंड ये कहाँ पर स्थित है। तो गोंड किला सतखंड जो है ना, ये मंडला में स्थित है। तो मंडला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिकूट पहाड़ी ये कहाँ स्थित है। तो गाइस, त्रिकूट पहाड़ी जो है ना, ये महर में स्थित है। तो महर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है। तो चौथा सबसे गरीब राज्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का जो उद्घाटन है ना, वर्ष 1999 में किया गया। तो वर्ष 1999 आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था। तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जो है ना, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत जारी किया गया था। तो 1915 आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था। तो इस मोबाइल ऐप का नाम था कीवी संदेश। तो कीवी संदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को खालिस्तान आरक्षण देने का फैसला किया। कितने प्रतिशत
आरक्षण देने का फैसला किया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया। तो 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए कथकली नृत्य जो है ना ये केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है? देखिए कनेरी गुफाएं जो है ना ये मुंबई में स्थित है। मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए टीकाकरण अनुसूची चार्ट जो है ना क्लिनिक से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्लिनिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कुल 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में वह विशेषता है। देखिए अमीबा में प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान विशेषता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, उर्वरक किसानों को गेहूं और धान, ये धान होगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और मक्का जैसी फसलों की खालिस्तान बढ़ाने में सहायता करते हैं। उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को बढ़ाने में सहायता करती हैं। उपज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएलेट्रेट का सदस्य है? फाइलम कोएलेट्रेट का सदस्य है जलव्याल। तो जलव्याल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एप्स क्या होता है? तो एप्स देखिए अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है। तो लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है कार्माइन। तो कार्माइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटर हेनलेन को किसके आविष्कार के रूप में माना जाता है? देखिए पीटर हेनलेन को घड़ी के आविष्कार के रूप में माना जाता है। तो घड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोस बुबलिस एक खालिस्तान है। तो बोस बुबलिस जो है ना ये भैंस है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए जो है ना ये हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण इसलिए बनता है लैक्टिक एसिड का संचय होता है। तो लैक्टिक एसिड का संचय आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। सिंधु जल संधि जो है ना ये संधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दलील दी जाती है। सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दलील दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए अपने GDP विकास लक्ष्य को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए अपने GDP विकास लक्ष्य को 9.5% बनाए रखा है। गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल की हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल की जो हड़ताल है ना वर्ष 1918 में हुई। तो वर्ष 1918 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है ना भूटान देश को कहा जाता है। तो भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है? ख्याल शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है। तो ख्याल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लुई लंगाई नी महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लुई लंगाई नी महोत्सव जो है ना ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो नागा आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है ना ये जबलपुर में स्थित है। तो जबलपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की। ये सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी? तो ये जो सेवा है ना ये झाबुआ जिले में शुरू की गई थी। तो झाबुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100% पूर्ण कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? 100% पूर्ण कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर है रतलाम। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है ना वर्ष 2012 में रखी गई। तो वर्ष 2012 आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या खालिस्तान को समर्पित है। ये जो मंदिर है ना यह विष्णु को समर्पित है। तो विष्णु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गजल निंदा फाजली के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, होश वालों को खबर क्या, वे खुद ही क्या चीज़ है, ये जो गजल है ये निंदा फाजली के द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। तो नरसिंहगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादक में से एक है? तो देखिए, रायसेन जो जिला है ना ये गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादक में एक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय विभाग मध्य प्रदेश में शहतूत, तसर और रेशम उत्पादन के लाभार्थियों के लिए एक विशेष परियोजना पर काम कर रहा है? ये जो परियोजना है इस परियोजना पर कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना निम्नलिखित में से किस विभाग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना जो है ना ये नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में पुलिस पर अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में पुलिस पर कुल 3.8% आवंटित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान जो है ना वो तीसरा स्थान है। तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। तो दबाव आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वाहारी वे हैं जो खालिस्तान खाते हैं। सर्वाहारी वे हैं पौधे और मांस दोनों। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खालिस्तान एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई एक खाद्य जाल बनाने के जुड़ी हुई हैं। ये खाद्य जाल आंसर इसका हो जाएगा खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक वलय में व्यवस्थित होते हैं? द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो 4 ऑप्शन थे उसमें जो स्कोलियोडॉन था वो बिल्कुल करेक्ट था आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है? सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है आसानी से सिकन। तो आसानी से सिकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक होता है जूल बटा किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, एक खाली स्थान एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य कर सकता है। ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य कर सकता है। गर
न्यूटोनियन द्रव, तो गैर न्यूटोनियन द्रव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के पौधे के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है? तो मूंगफली के बीज के भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है, तो बीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए श्वसनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए श्वसनी ऊतक को कहते हैं जाइलम, तो जाइलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानव कंकाल जन्म के समय लगभग खालिस्तान कितनी हड्डियों से बना होता है? तो मानव कंकाल जन्म के समय लगभग 305 हड्डियों का बना होता है, तो 305 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार निम्न में से किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए? संतुलित आहार चार्ट के अनुसार अनाज का सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए, तो अनाज आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वुचेरेरिया वैनक्रॉफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? तो वुचेरेरिया वैनक्रॉफ्टी जो ना ये फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार है, तो फाइलेरिया आपका करेक्ट आंसर। सो गाइस अगला क्वेश्चन, चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है, तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है, असंपर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।